एक साहब, आज जो एक दारिया भी छपा जिसमें मूडीज़ ने ख़ास तौर पर, मैं चाहूँगा इस पर भी, क्योंकि आप जानते हैं हम बहुत ही मुश्किल इकनॉमिक कंडीशंस में हैं इस वक्त, और उन्होंने एक बड़ी जो वजह कही है वो ये है कि इन्फ्लेशन सब कुछ तो है मगर पॉलिटिकल जो ये हालात हैं वो कह रहे हैं कि और अनरेस्ट की तरफ वो इशारा करें हम, खाकम बदन ये यानी मज़ीद हो सकता है। तो ये क्या आपकी जो ओपिनियन यानी आपकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी ज़ाहिर है वो ये कंसिडरेशन भी है जब आप कोई प्लान करते हैं? तो बिल्कुल है सर, हम ये समझते हैं कि ये जो इंस्टॉल्ड हुक्मरान है, जो फॉर्म 47 की जली बोगस हुक्मरान है, ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट है। ये सबसे बड़ी रीजन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। एक आदमी ने 5000 वोट लए ने तो उसी उस भी मतलब है कि 17000 बंदे वोट लैने वाले बंदे ਨੂੰ हरा के उन्हें तुसी नेशनल असम्बलीज ले आंदे हो, आप उसको बैठाते हैं, वो बोगस कैबिनेट है, वो अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं है, अवाम को उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो अगर वो छोटी सी भी गड़बड़ करेंगे, यहाँ तो उन्होंने हमारी तबाही निकाल दिया ना, लोगों को डाले पड़ गए अपनी जान के और अपनी रोटी के और अपने रिज़्क के, तो वो छोटा सा भी काम करेंगे तो पब्लिक उसमें ज्यादा रिएक्ट करती है। जब उनके अपने वोट दे के बनाए गए हकीकी हुक्मरान बैठे होते हैं और उनसे कोई गलती भी हो जाए तो रिएक्शन लेवल डिफरेंट होता है। मगर जिनको हराया गया है उनको हुक्मरान बना के बिठाया गया हो और वो सख्त देती है, दैट इज पॉलिटिकल अनरेस्ट। अच्छा शेख साहब, एक बात जो कही गई कि ये फाइनल हमारा मरहला है, फाइनल हम आएंगे, आपका क्या इस दफ़ा हमने देखा है कि ज़रा पीटीआई ने पत्ते बड़े सीने के करीब रख के हमें पता नहीं चला कि क्या आपके यानी मंसूब यानी जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या है इनफैक्ट क्या आपकी मंजिल है वहाँ? अगर आप पहुँच भी जाते हैं तो फिर कब तक वहाँ बैठना है और क्या कोई इसका रेजोल्यूशन नज़र आता है? जो उनका आईनी हक है वो एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके बाद अगर किसी ने कोई डायलॉग मुतालबा मुज़ाकरा करना है तो बैठ के हमारे से कर लेगा। हमें तो ये देखे ना, खान की कॉल है, ये वहां जाएंगे तो हम ऐसे ही तो नहीं वापस आ जाएंगे जब तक खान नहीं कहेगा। अच्छा शेख साहब, ये एक राब्ता भी तो हुआ, आज जेल का गेट खुला, बैरिस्टर सैफ गए, गौर कोई है आपके पास कि क्या वो लेके गए और क्या खान साहब का जवाब था? सर मेरी अभी बैरिस्टर गौर से रब्ता नहीं हो सक रहा बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, और कोई किसी और दोस्त का भी नहीं हुआ अभी तक। मगर मैं आपको ये बताऊं कि एक तरफ तो कल से लेके आज तक 2 दिनों में सुबह से लेके शाम तक 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, और उसमें सिर्फ हम पे हर्जा सराई और बेहूदी और बदतमीजी का एक तूफान है हर सूबाई और वफाकी वजीर की तरफ से। तो मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि बंदा को इनसे पूछे कि एक तरफ तो हम पे ये बेहूदियाँ और बदतमीजियाँ कर रहे हो और कह रहे हो जी 80 बंदे निकले थे, उससे तो ज्यादा बंदा नहीं निकला। ये अडियाला जेल ते थोड़े पंजाब हुकूमत ने बताया थे, जरा जवाब दो ना। फिर बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैफ दे मिलन वास्ते अडियाला जेल के दरवाजे खुले कैसे हैं? पंजाब हुकूमत है ना, जेल खाना जात का वजीर मरियम नवाज के मतहत है, ये बताया ना फिर क्या हुआ। इस गल का ये जवाब दे चुके। मैं तो जिस वक्त तक सर बैरिस्टर गौर से गुफ्तगू नहीं कर सकता, मैं तब तक आपसे कोई बात शेयर करूंगा तो वो ज़ईफ होगी, उसका फायदा नहीं। अगर आपने एक बड़ी पॉजिटिव बात की शेख साहब, और मैं आई बिलीव हमने आपका करियर देखा, आपके जो कोलीग्स हैं, कि आप लोग कोई यानी जिस तरह आपने बात की कि भाई अगर ये तय हो जाए कि जी वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वापस जलसा करेंगे, जुलूस करेंगे, मुतालबात करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये अजाब तो ना टूटे हमारे ऊपर जो मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, नेट बंद, बिजनेस बंद, ये इससे हम बचा जा सकते हैं? आप समझते हैं? देखो ना, अगर ये सानू रोकते ने, अगर ये हमें फिर इस्लामाबाद में घुसने से रोकते हैं और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है और बहुत देर लग जाती है, 1 दिन और गुजर जाए, 2 दिन, तो ये ना तो कबाड़ा कर छड़े पूरे पाकिस्तान का। शेख साहब, आपको अंदाज़ा है ना कि पहले ही यहाँ अब जो रोज़गार बच्चे अपना खुद ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पर, और सिर्फ ये नहीं कि लोग वीलॉग करते हैं, लोग वहाँ से बड़े बच्चे पैसे कमाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग करते हैं और वो भी आराम, वो घर बैठे हुए हैं वेले। आप ये देखें, आपने तो बड़ी बात कर दी है। यहाँ पे तो जनाब इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि असी तुहाड़ियां बच्चियां दियां डिग्रियां भी कैंसिल करांगे, तुहाडे दाखिले भी मनसूख करांगे, तुहाडे शनाख्ती कार्ड भी मनसूख करांगे, तुहाडे पासपोर्ट भी मनसूख करांगे। This was the attitude of the government towards the youth, जो इस वक्त सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा मायूस है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। This is how you deal with your youth. You threaten them, you act like a bully. ऐसे नहीं होता सर। प्यार, मोहब्बत चीजों को, हुकूमत ने जिम्मेवारियां होंदियां ने, भावें जाली हुकूमत ही होवे, जिम्मेवारियां होंदियां ने, और जब जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो फिर उसको तरीके से चीजों को डील करता है। ये तड़ी एक यू कांट एक्ट लाइक अ, मतलब एक स्ट्रीट थग की तरह, किसी सड़क चाप बदमाश की तरह तो आप गुफ्तगू नहीं ना कर सकते आप अपनी आवाम के साथ, अपने बच्चों के साथ। ठीक है, वो इमरान खान के वोटर हैं,
तो क्या पाकिस्तानी नहीं है? क्या उनके राइट्स नहीं है? क्या इन में उनके हकूक नहीं है? इस तरह ना करें ऐसे, ये तो जुल्म है ना सर। तो शेख साहब, क्या अब आपकी आगे क्या, मैं थोड़ा रोशनी डालेंगे कि अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ तक आपके काफिले पहुँचे हैं, तो क्या अब आपकी आइंदा की स्ट्रेटजी क्या है? कुछ रोशनी, कुछ बताना चाहेंगे? सर वही आपके साथ शेयर है सर, कोशिश करके ये सारे जो है वो जो खान साहब की बताई हुई जगह है वहाँ पर जाके पहुँचेंगे, वहाँ बैठेंगे और इन्हें कहेंगे सारे मुतालबात पूरे करो। यानी गोया मैं ये समझूं कि तमाम असीरान बशमूल बानी ये बेर मिनिमम है आपका इसको कॉल ऑफ करने के लिए। यही सर, ये तो प्रायोरिटी नंबर 1 है, इसको तो करें ना। ये तो आसानी से हो सकता है ना, तो पता है कि 302 का मुलज़िम भी हो ना सर, ओनू SHO शख्सी जमानतें छोड़ सकता है कि नहीं सर? ठीक है। और जब जज ATC के लॉ मिनिस्ट्री लगाती हो, होम डिपार्टमेंट लगाता हो सूबे में, ठीक है जी, और अपनी मर्जी से ट्रांसफर पोस्टिंग करते हो, वो जुडिशरी नहीं लगाती, वो ये लगाते हैं, और उन केसों के अंदर कोई ठोस शवाहिद ही मौजूद ना हो, तो फिर केड़ा रोला है सर? मैं इट इज इजी फॉर द गवर्नमेंट, मगर कुछ थोड़ा सा आप देखें, आपने कुछ ज्यादा डरा दिया हमें। कल से लेके आज तक 26 से ज्यादा FIR हुई हैं हमारे लोगों पे। तो मजे की गल दसा, सारियां दा मतन और सारों की तहरीर एक सी है। किसी भी जिले में हुई है इको तहरीर जी, मतलब है मैं की आखा इन्हां दी अकल नूं, टफल्स नूं मैं दसो मैं की आखा इन्हां नूं। ये हुकूमत दे जिहड़े पुरजे ने, मतलब है हर जिले की हर FIR दे इको मतन जी। लेकिन शेख साहब, एक तो मैं कहूँ ना, आपकी माय लास्ट क्वेश्चन ये कि शेख साहब, ये तो आप जानते हैं ना कि पाकिस्तान इतने क्रिटिकल जंक्चर पे कभी भी नहीं था इकोनॉमिकली स्पीकिंग, तो ये कोई थोड़ा सा उम्मीद दिलाएं, कोई CBMs करेंगे यार, हम कुछ नहीं, हम इधर ही के रहने वाले, जिस तरह आप कह रहे हैं कि यार हम पाकिस्तानी हैं। मुज़ाकरात के दरवाजे सर खान ने कभी बंद नहीं किए सर। खान साहब ने कहा है कि आप हमें, ट्रस्ट कोई नहीं है ना सर। एक जलसे वास्ते ना सुबह जेल खुलाई सी, वो खान ने फिर भी मेहरबानी की, जलसा चंद दिन आगे कर दिया। जब उस जलसे के ऊपर आए, NOC समेत इन्होंने रास्ते रोके, FIR वो मेरे समेत, अली अमीन समेत, उस जलसे की FIR बैरिस्टर गौर जैसे शरीफ आदमी के ऊपर, खालिद खुर्शीद के ऊपर, हर बंदे पे इन्होंने, मतलब बैरिस्टर गौर ने कुटिया एक पुलिस वाले को, झूठ थी तुसी हो गई। ये वो जलसा है जिसका हमें NOC दिया था, जो 7 बजे जेल खुलवा के खान ने आगे किया। लाहौर आपने हमें NOC दिया, आप हम जलसे के लिए गए, आपने रास्ते बंद किए, पूरे लाहौर में उठा के फेंका शहर से बाहर, और फिर कंटेनर्स की आपने दीवार बना दी। मतलब ये आपकी हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड है। किवें तुहाडे ते कोई ट्रस्ट करे सर? शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये एक सेंसिबल और बड़ी बातें हैं जिनसे हम, मेरे ख्याल में, इस क्राइसिस से निकल सकते हैं, और ये मरकज़ी रहनुमाओं में से एक हैं। तो क्यों हम एक सिचुएशन को इतना इस जगह ले जाते हैं कि ना वहाँ से कोई वापसी ना हो।